बस यही काम है कि सही रास्ते से लोगों को भटकाना, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, ये पूरा मुहिम चल रहा है। भाजपा हटाओ और देश बचाओ। गांव में जाके जानकारी लीजिए कि कहाँ बैठ रहे थे, और वहाँ से फिर ला के जब बेरोजगार हो गए तो फिर राज्य परिषद विधान परिषद में भेजा गया, और विधान परिषद में भेजा गया और आपको पार्टी में आते ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिया गया। तो उनका काम ही क्या है बीजेपी के तो बस यही काम है, सही रास्ते से लोगों को भटकाना, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, और लोगों को जो उनके विरोध में बोलता है, चाहे उनके बारे में कोई बोलता है, तो उनको किसी तरह उनको प्रताड़ित करना। तो यही ईडी और सीबीआई इसी के डर दिखा के यही इसी के लिए उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। कोई महागठबंधन के तमाम लीडर जो हमारे घटक दल के जो भी शीर्ष लीडर है, सब लोग एक मत है, एकजुट है, और पूरे महागठबंधन मजबूती से चल रही है हमारे नेता के नेतृत्व में। षड्यंत्र कामयाब नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्यक्रम जो है ना, जो भाजपा का जो भी है, सभी जो उसका चाल है, कुटिल चाल, समझे, सब जनता समझ गए हैं और सभी लोग समझते हैं। 36 सीट जीतने का दावा कार्य समिति की बैठक में की गई है कि 36 सीट जीतेंगे। वो तो पता चल जाएगा उनको, आने दीजिए चुनाव। ये पूरा मुहिम चल रहा है, भाजपा हटाओ और देश बचाओ। और हाल के दिनों में ही आप ही लोग की कई जो संवाददाता हैं वो लोग और कुछ रिपोर्टर जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया के माध्यम से, सब लोग जान रहे हैं कि महागठबंधन के बारे में बताया गया है कि 36 सीट। अब उल्टे वो अपने बारे में बता रहे हैं 36 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, तब तक 40 के 40 जा रहे हैं। वो तो बहुत कम आंकड़ा पेश किए, हम लोग 40 के 40 जीतने जा रहे हैं। हम लोग ने नकारा है ना, जो हम लोग ने इतना आगे बढ़ के बीजेपी को नकारा है, तो बीजेपी क्या है, इससे तो साफ पता चलता है कि हताशा में है बीजेपी। जब हम उसके साथ थे तो बीजेपी मजबूत था, हमारे कंधे पर पहुंच के इतने, हमारे नेता के कंधे पर चढ़ के इतने जगह में इतने ऊपर पहुंचा। आज बीजेपी की जो नाव है वो डूब रहा है, तो हताशा का परिचय दे रहा है बीजेपी। इससे साफ स्पष्ट होता है कि उसका दबी हुई जो जुबान है, उससे स्पष्ट होता है कि हम जब छोड़ दिए तो डूब रहा है उसका नैया, तो वो इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। अंतिम सवाल है, क्या लगता है आपको कि अब वो क्या करेंगे, उन पर हम क्या बोलेंगे? कुछ मेरे तरफ से टिप्पणी नहीं, लेकिन पार्टी जो है अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती पूरे बिहार में सभी प्रखंड मुख्यालय में करने जा रही है। शानदार तरीके से जो है आयोजन किया जा रहा है, और प्रदेश के मुख्यालय में हमारे जो कर्पूरी सभागार में भी, प्रदेश मुख्यालय में भी इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पार्टी के सभी बड़े लीडर उसमें भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। वो तो अलग करेंगे, तो उसके बाद फिर आगे पार्टी क्या करेगी? मैंने कहा ना कि पार्टी जो है उस पर क्या हम लोग मैंने कि उस पर करेंगे। जो पार्टी जब खुद तय कर लिया है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमर शहीद जगदेव बाबू की जयंती मनाई पार्टी द्वारा आयोजित है, तो फिर अलग कोई कर रहे हैं तो उनको, कोई अलग कर रहे हैं तो उसको कोई रोक सकता है क्या? करें, पार्टी नहीं रोकेगी, लेकिन पार्टी उसके बाद अगर आपके बैनर तले अगर कोई, तो वो तो उनको खुद सोचना चाहिए। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जी को खुद सोचना चाहिए कि ये नैतिकता, जरा भी नैतिकता बचा हुआ है तो ये सब चीज़ से त्यागपत्र दे दे, उसके बाद कोई जो मन में आवे से करे। एक चीज महेश कुशवाहा जी, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं जनता दल यू के, और पिछले 17 साल से वो जनता दल यू के तरफ से, महागठबंधन कहें या एनडीए की तरफ से कहें, वो नीतीश कुमार का ये इमेज है कि मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है ये कितना गंभीर मामला है कि जिस पार्टी के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर उस तरह का टिप्पणी करते हैं, तो पार्टी क्या इंतजार करेगी? ये पूरा बिहार की जनता देख रही है और देश भी देख रहा है। हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र प्रसाद सिंह को उपेंद्र कुशवाहा बनाए, विरोधी दल नेता बनाए। जब बेरोजगार हो गया, कितने दल में चले गए, तो उनको लाके वो फिर राज्यसभा भेजे, फिर यहाँ से भागे। किस तरह से हम लोग को फजीयत करके भागे, और फिर जब गए, फिर जब थक गए, और जब हमने कहा कि कहाँ बैठ रहे थे जानकारी लीजिए, उनके गांव में जाके जानकारी लीजिए कि कहाँ बैठ रहे थे, गांव में जाके जानकारी लीजिए कि कहाँ बैठ रहे थे, और वहाँ से फिर ला के जब बेरोजगार हो गए तो फिर राज्य परिषद विधान परिषद में भेजा गया, और विधान परिषद में भेजा गया और आपको पार्टी में आते ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बना दिया गया।
इतना सम्मान देने वाला व्यक्ति को इस तरह का टिप्पणी करना, हमें तो लगता है कि कैरेक्टर, नैतिकता, जरा भी राजनीतिक की नैतिकता हो, जरा भी लेस जो होता है ना, लेस नैतिकता, तो त्याग को दे देना चाहिए उनको। बिल्कुल उनको त्याग। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।